अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग इटली, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग जहाँ जहाँ से जो भी हमें देख रहा है। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। बहन को भी दुआ में याद रखा करें जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मॉर्निंग हो गई है और हम लोग निकल चुके हैं स्कूल की तरफ। और आज मेरे बच्चों ने पहना है रेड, और ये रेड सूट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ हुआ ये था कि ये जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तब मैंने इसे पहनाया था। उसके बाद ना थोड़ा सा गर्म है लेकिन इतना भी नहीं, तो उसके बाद मैंने इनको बंद करके रख दिया था लास्ट कुछ एक मंथ पहले, क्योंकि इटली में ना यूँ लग रहा था कि बहुत गर्मी आने वाली है। और जो आमिर साहब जो बोल रहे होते हैं ना, ऐसा होता सम टाइम है लेकिन सम टाइम नहीं होता। अगर वो मेरे व्लॉग देख रहे हूँ और सुन रहे हूँ तो ये कहेंगे ये तो मुझे ही रोस्ट करती रहती है जी। मैं उनको रोस्ट नहीं करती, लेकिन कुछ चीज़ों का ना उनको नहीं आइडिया होता। तो वो कहते बहुत गर्मी आ रही है, बहुत गर्मी आ रही है। तो मैंने कहा सर्दियों के कपड़े बांध के ऊपर से ऊपर रख लेते हैं अलमारियों में, ये ठीक है जी, बक्से शिक्से में डाल के ना वापस रख लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज कल हमने वापस निकाले और सुबह मैंने बच्चों को दोबारा पहनाए। तो खैर आज मैंने भी रेड पहना हुआ था, हर बच्चों को पहनाए वापस वो वाले। मैंने कहा यार सूट निकालते हैं तो बच्चे यूज़ कर लें एटलीस्ट। मैंने तो आगे वाली सर्दियों के लिए रखे ले, लेकिन यहाँ सर्दियाँ ख़त्म ही नहीं होती। एक बारिश होती है, ठंड इतनी ज़्यादा ठंड होती है, अजीब ही है कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम आपको पता है जी। आज आमिर साहब के काम के सिलसिले में हम लोगों ने जाना था एक दफ्तर। हम लोग वहाँ गए और इस काम का मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ये क्या काम था, ठीक है। तो एक ये काम है और 2-3 काम पेंडिंग हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी न्यूज़ है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। और अगर ये डन हो जाती हैं तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो है जी, हम लोग यहाँ बच्चों को स्कूल छोड़ के उसके बाद इस तरफ आ गए थे। तो यहाँ भी आमिर साहब को इतना कोई टाइम नहीं लगा था, तकरीबन 9:30 बजे तो हम लोग फ्री हो गए थे। नाश्ता पानी हम लोग ने नहीं किया था क्योंकि आज था बच्चों का थेरेपी डे। तो फिर हमें यहाँ से वापस जाना था, फिर बच्चों को पिक करना था। यहाँ से कोई 5 मिनट की ड्राइव पे शायद की हूँ। यहाँ इतना ज़्यादा दूर होता कुछ नहीं है। मैं पहले भी व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि हम लोग जो जिस मेन जगह पे रहते हैं ना, तो सब कुछ यहाँ करीब करीब ही है। इसीलिए थोड़ा सा हमारी जो जगह है ना, यहाँ अब घर का हिसाब लगा लें तो हमें रेंट भी ज़्यादा है, हमें मतलब यहाँ चीज़ें भी एक्सपेंसिव मिलती हैं और काफ़ी कुछ, क्योंकि वो कहते हैं ना लिविंग स्टैंडर्ड मतलब थोड़ा सा अप है। तो मतलब इसीलिए हम लोग घर ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये है कि अब इस स्टैंडर्ड में हम लोग इसी एरिया में ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग खुद यूज़ टू हो गए हैं। तो आमिर साहब को तो रहते हुए यहाँ 5-7 साल हो गए। हम सब तो वैसे भी यूज़ टू हो गए हैं, उनको तो कहीं जाने को दिल ही नहीं करता और वैसे भी जाते भी नहीं है। कहते बेशक छोटा शहर हो लेकिन इधर भी होना है जी। यहाँ हमने अपने बच्चों को लिया और मेरे बच्चे इतना खुश थे, क्योंकि जी इटली का मौसम आपको पता है 2 मिनट में बारिश स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ हो गई थी बारिश स्टार्ट और मेरे चुन्ने मुन्नू यहाँ बारिश को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको बारिश आ रही थी तो वो जुहान पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो हर चीज़ के बाद हम लोगों ने जाना था थेरेपी सेंटर की तरफ। तो हर जी मैं ये कह रही थी हम लोग घर भी इसीलिए चेंज करना चाह रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा ना है सारा कुछ एक्सपेंसिव है यार। यहाँ मैं बता रही हूँ आप लोगों को, पाकिस्तान में बैठ के ये मत सोचे कि बस ना इटली में कुछ भी नहीं है। इटली में बहुत कुछ महंगा है। तो दुआ करें जल्दी से हमें पहले ना घर शर मिल जाए, तो वो भी जल्दी से मिलेगा। आप लोगों ने दुआ में याद रखना है यार। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगा, मुझे बहुत उम्मीद है। तो मैं अभी पता नहीं क्यों हैप्पी हो गई हूँ घर के बारे में सोच के। मुझे यूँ लग रहा है कि मुझे कल ही मिलने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो हर चीज़ गाड़ी आपको पता है पेट्रोल के बगैर नहीं चलती। और सबसे पहले हमने पेट्रोल डलवाया, उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को अच्छा जी आज टीचर्स रूहान को लेकर बाहर आई हैं। तो रूहान पीछे रोना स्टार्ट हो गया कि मेरा बाइक चला गया। और टीचर्स ने बताया कि माशाल्लाह बच्चे ने, रूहान ने ABC पढ़ी, हमने लिखी हुई थी तो ABC पढ़ी और हम सारे टीचर्स हैरान हो गए थे। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पुत्र काफ़ी बातें करता है और घर के अंदर भी बहुत माशाल्लाह बातें करता है। अब लगातार बोले जा रहा है। और आज मैंने उससे ना अपने चाचू से कॉल पे बात करने को बोला। तो मैं जैसे ही मैं इसके चाचू व्लॉग करते, मैंने उनका व्लॉग जब ऑन किया ना, तो उनसे जैसे अस्सलाम वालेकुम बोला तो ये फिर उसको आवाज़ आई, दौड़ता आया ना चाचू। तो मैंने दोबारा इसे कॉल मिला के दिया। मैंने कहा शायद उससे बात कर ले लाइव, लेकिन ना जैसे ही इसने कॉल किया तो इसने बोला चाचू ठीक। और अगर से चाचू की कॉल कट गई, क्योंकि वहाँ नेट का मसला था, वहाँ कोई मौसम की ख़राबी और कुछ। तो है जी हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। वहाँ कुछ ना कुछ मसले हमारे चल रहे होते। तो जब तक चाचू दोबारा आन आते या कुछ, तब तक बच्चे का मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि इसके मूड पे होता है। जुहान का मूड हो तो महीने में कोई एक बात करता है, 2 बात। अल्हम्दुलिल्लाह जुहान ने भी काफ़ी बातें स्टार्ट कर दी हैं। मतलब कि अपना एक वो समझ आ रही होती है ना कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, तो वो बोलना चाह रहा है अब माशाल्लाह। तो आप लोगों ने लाजमी करनी है कि वो भी जल्दी बोले। तो इंशाल्लाह फिर मैं ना
इनके भी क्लिप्स वगैरह बना के ना ऐड कर लिया करूँगी। अब खैर जी, मैं पहले मैं व्लॉग ही करती थी और मैं ना डेली का जो भी होता था साथ में बताती थी। वॉइस ओवर मैंने बाद में स्टार्ट की थी। पहले तो मैं वॉइस ओवर करती थी, फिर बाद में मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड करती थी, फिर दोबारा वॉइस ओवर पे आ गई हूँ, क्योंकि बच्चे समटाइम शोर करते हैं, समटाइम इधर उधर का शोर होता है, तो उस तरह व्लॉग करके बंदा अपनी बात समझा भी नहीं सकता है। और दूसरा मैंने करनी होती है बहुत सारी बातें, तो फिर मैं सोच रही होती हूँ कि व्लॉग में ही कर लिया करेंगे, तो बाद में आराम से बैठ के जब बच्चे सो जाते हैं या बच्चे स्कूल जाएं तो उसके बाद। तो खैर जी, छुट्टियां आने वाली हैं क्योंकि आ गई हैं गर्मियां, और हम लोगों ने स्कूल में पता किया है कि अभी छुट्टियां लेट हैं, तो फिर शुक्र है। पहले तो मेरा बीपी लो हो गया था कि बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं। तो है जी, थेरेपी सेंटर गए, वहाँ से हम लोग कॉफ़ी किया, और काफ़ी बार आज मैंने हम सबको जो बोला था कि वो लेना है, हम सब ने वो नहीं लिया और उसकी जगह 3-4 चीज़ें ले ली खाने के लिए, नाश्ते के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तकरीबन 11 बजे हम लोगों ने आज नाश्ता किया, कॉफ़ी और चाय कुछ यूँ। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को पिक किया और वापस आए। हमारा दिल था कि बच्चों को थोड़ा सा घुमा के वहाँ से ले आएंगे करीब कहीं पार्क से। मैंने इनके शॉर्ट्स वगैरह भी बनाने होते हैं कुछ इंस्टाग्राम के लिए, लेकिन सीन ऐसा हुआ कि बारिश स्टार्ट हो गई, तो फिर हमारा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर हम अपने बच्चों को लेके आ गए वापस घर। तो फिर आज तकरीबन 2 दिन से मेरे बच्चे पार्क भी नहीं जा रहे। कल भी वो पार्क नहीं गए थे, आज भी नहीं वो पार्क गए थे। तो खैर जी, यहाँ रोड क्रॉस करते हुए आपको पता है गाड़ियाँ जब रुकती हैं ना, तो एक अच्छी सी वाइब आती है। मुझे तो यूँ समटाइम लगता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर और यहाँ से गुजर रही हूँ, क्योंकि हमारे आपको पाकिस्तान में अगर हमारा एक कोई सरकारी मतलब कोई भी बंदा जा रहा हो ना, तो 200 गाड़ियाँ तो वैसे भी रुक जाएंगी और 200 गाड़ियाँ उसके प्रोटोकॉल में चल रही होती हैं। तो मुझे वो वाइब आती है जब मैं यहाँ से ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चलती रहती हूँ। तो है जी, हम लोग घर आए तो बच्चों के लिए मैंने जो नाश्ता वगैरह बनाया था, उसको बहुत भूख लगी थी सुहान को, तो वो ही मैंने उनको पहले खिलाया, चूरी वगैरह। फिर हम सब काम पे चले गए थे और फिर मैं आपके आप ही बैठी रही, बहुत टाइम हो गया था। तो मैं वेट कर रही थी कि आमिर साहब आएँ और हम लोग ना फिर कुछ बनाएंगे और फिर खाएंगे। तो फिर हम सब तकरीबन 4-4:30 बजे आए, कुछ यूँ टाइम था। तो हम लोग बिल्कुल भूख से मैं पागल हो रही थी, हम सबको खुद भी भूख लगी थी। मुझे उन्होंने मैसेज किया था कि मुझे भूख लगी हुई है, तो मैंने कहा चलें आप आ जाएं, तो फिर मैं कुछ बना देती हूँ। किचन मेरा सुबह का गंदा था, खैर गंदा कुछ नहीं था उसमें, बस सुबह बच्चों के लिए मैं चाय बनाई थी, क्योंकि सुबह बच्चों का मैं नाश्ता दे के भेजती हूँ। मतलब स्कूल नहीं लेके जाते, लेकिन उनको मैं ना नाश्ता करवा के भेजती हूँ, क्योंकि एक तो स्कूल में पता नहीं वो क्या खाते हैं, और दूसरा जल्दी उठ जाते हैं, तो वैसे भी उनको भूख लगी होती है, और फीडर भी वो एक ले रहे हैं आजकल। तो इसलिए फिर मैं पहले नाश्ता बनाती हूँ। तो उसके चाय के बर्तन थे वो फीडर से बच्चों के 2, तो ये बड़े हुए थे, ये जो बिल्कुल साफ़ नहीं किए हुए थे, क्योंकि आज हम लोगों ने उधर जाना था टेस्ट के लिए, मतलब डेट ली हुई थी जो वहाँ, तो वहाँ से फिर थेरेपी सेंटर, तो इसलिए ना वो सारा कुछ भी पड़ा हुआ था। तो है जी, मैंने हम सबको बोला बच्चों को देखें, तो मैं सबसे पहले ये पुलाव बनाऊंगी, साथ रायता बनाऊंगी, उसके बाद मैंने किचन साफ़ करना है। तो जल्दी से मैंने चिकन पुलाव बनाया और बहुत ही कोई अमेजिंग बना है यार। उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया और साथ में मैंने रायता बनाया था, और रायता मुझे खाने का बहुत दिल कर रहा था। मैं दही वगैरह नहीं खाती थी पाकिस्तान में, लेकिन अब मुझे दही खाने को बहुत दिल करता है, और मैं मोस्टली मतलब हम सबको 1-2 दिन बाद बोलती हूँ दही लेके आइएगा मेरे लिए। तो मैं दही वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब पता नहीं क्या मसला है, मुझे लग रहा है कुछ ठंडा ठंडा खाएं, हालांकि ठंडे के इलाके में आके मुझे ना ठंडा खाने को दिल कर रहा है। तो है जी, मैंने जल्दी सफाइयाँ की हैं। जब किचन साफ़ होना तो बस आपको पता है मज़े आ जाते हैं। तो ये साफ़ किया, उसके बाद 2 मिनट में मैंने कहा कि तकरीबन अब 10 मिनट दब लगाया। उसके बाद मैं चली गई थी वापस बच्चों को देखने। मैंने कहा देखते हैं वो क्या करते हैं। हम सबको इतना तंग किया हुआ था उन्होंने, हम सबको भूख से पागल हो रहे थे, कह रहे थे यार जो भी दम शम लगाया हुआ है इसको हटा दो। आज मैंने कहा यार अब ना इतनी मेहनत की हुई है तो सब पकने दें। अच्छा जी, सीन ऐसा ना कि मैं आप लोगों को डेली तकरीबन बताती हूँ कि मैं जो भी बात बताती हूँ सिर्फ इटली के शहर से जाने की बताती हूँ जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पाकिस्तानी फैमिलीज़ बहुत कम है, और हर चीज़ पाकिस्तानी मतलब बहुत कम है। पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली मतलब सब कुछ ना बहुत कम है, यहाँ कोई नहीं है। तो हर जी क्या, ये मैं कल एक व्लॉग देख रही थी जर्मनी में किसी का ना, तो वो बता रही थी कि बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह तैयार करते हैं वो, और स्कूल में पता नहीं क्या क्या उनको भेजना पड़ता है। अब यहाँ नहीं होता बिल्कुल भी। आपको पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे बच्चे स्कूल कुछ नहीं लेके जाते। स्कूल वालों ने मना किया हुआ है कि बच्चों के लिए कुछ नहीं लेके आए। इवन कि हम लोग लंच बॉक्सेस लेके आए थे जाके शॉप से कि हमने बच्चों को कुछ बना के देना है। तो जहाँ हलाल हराम का भी आपको पता कॉन्सेप्ट है, लेकिन उन्होंने हमें बोला है कि जी नहीं,
हमें जहाँ जो भी होगा हम बच्चों को वही देंगे, तो अलाउ नहीं है हमारे स्कूल में बाहर से कुछ भी आए। हाँ जी, बच्चों के डायपर्स होते हैं तो वो मतलब कि उन्होंने मांगे होते हैं कि वो आप दे दें, तो हम बच्चों का ना चेंज करवा दिया करेंगे। एक्स्ट्रा एक कपड़ों का जोड़ा होता है बच्चों का, वो हम रखवा दें ताकि बच्चे का पानी गिरा दे, कपड़े ख़राब कर दें तो वो हम चेंज करवा देंगे। इसके अलावा भी वो भी उन्होंने हमें मांगे नहीं थे, हम खुद बैग में डाल के लेके गए थे, तो फिर उन्हीं के उन पास से तो ये सीन हुआ था। कल मैं किसी का व्लॉग चेक करी थी तो उसमें ये बता रहे थे कि वो लंच बॉक्स भी तैयार करते हैं और उन्हें पता नहीं क्या लेके जाना पड़ता है। मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये सब अलग अलग स्टेट्स हैं या क्या सिस्टम है, मुझे कोई पता नहीं। तो इसलिए जर्मनी का कुछ अलग से सीन था, तो हमारा इटली का कुछ अलग से सीन है। अब मुझे कक समझ नहीं आ रही। तो हर चीज़ मैंने चावल शावल तैयार किए हैं, सब कुछ तैयार करके मैं यहाँ से आमिर साहब को मैंने बोला कि आप आ जाएं, आपको मैं पकड़ के लेके जा रही हूँ, आपको भूख से पागल हो रहे। तो जोहान हमारे साथ चला, क्योंकि जोहान को तो वैसे भी भूख लगती है। जोहान इससे पहले 3-4 बार खाना खा चुका था माशाल्लाह से। माशाल्लाह आप भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। तो रोहान भी इतना नहीं खाता है। और उसके बाद हम लोग गए यहाँ, हमने खाना खाया। फिर उसके बाद ना यार ये शीशा मेरा बहुत गंदे हुआ यार, मैं कब से कह रही हूँ कि सब शीशे साफ़ करने, मैंने टाइम नहीं मेरा मुझे मिल रहा। तो अभी मैं यहाँ खड़ी थी तो बिल्कुल खिड़की से बाहर कोई व्यू नहीं आ रहा था, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो यहाँ बच्चे हाथ भी लगा लेते हैं, तो मैंने जल्दी से इन शीशों को साफ़ किया। हमेशा मुझे मना किए जा रहे कि ना करो, कल सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे फिर साफ़ कर देंगे, आप बैठ के रेस्ट करो। मैंने कहा नहीं, आज मैंने ये साफ़ करने। तो खैर जी, ये था हमारा छोटा सा प्यार सा व्लॉग। होप सो अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।